हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है ड्यू एस वेल एनसीए कॉलेज स्टूडेंट के लिए जो कि सेमेस्टर 4 के और बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट है, जो आपका एजुकेशन सब्जेक्ट है चिंतनशील शिक्षा। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। जो आपका चैप्टर सेकंड है, इसके हमने यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए। तो ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है, और ये क्लासेस हमारी 10 होने जा रही है। इससे पहले की बाकी क्लासेस नहीं देखी तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आंसर बताए जाते हैं जो आपके पेपर में 90% चांस होते हैं कि आएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन विद आंसर। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रभावी नोट्स लेने के लिए आवश्यक कौशल क्या है। तो जो ये कौशल क्या होते हैं तो इसके बारे में देखेंगे। तो जो नोट्स टॉकिंग कौशल के जो महत्वपूर्ण तत्व है, ये देखिए फर्स्ट पॉइंट जैसे कि आपको दिख रहा है, उपयुक्त समय पर नोट्स लेना। तो नोट्स लेने के लिए आपको इस टाइप से जो पेपर में आंसर लिखने के लिए ब्लैक कलर से हेडलाइन कीजिएगा एंड ब्लू से एक्सप्लेन कीजिएगा पेपर में। ठीक है, तो देखिए छात्रों के लिए कक्षा में चर्चा की गई हर बात पर नोट्स लेना आवश्यक नहीं है। छात्रों को यह तय करना होगा कि कौन सी सूचना बाद में परीक्षा या कक्षा असाइनमेंट के लिए उपयोगी होगी, या ये व्यक्तिगत कारणों में उपयोगित होगा या नहीं। यह दोहरा निर्णय शामिल है। तो इसमें देखो नोट्स लेने के लिए सबसे पहले आपको क्या चीज़ याद रखनी है कि जो आप हर चीज़ जो टीचर बताएगा आप नहीं लिख सकते। आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखने होते हैं कि जो कि आपके आने वाले समय में आपके फ्यूचर में आपके काम आए, कि आपके पेपर में ये क्वेश्चन आएंगे, ये इम्पोर्टेंट है नहीं है, असाइनमेंट के लिए ज़रूरी है नहीं है। ये इसमें आपको दो प्रकार की सूचनाओं के बारे में पता चलेगा कि ज़रूरी है या नहीं। अगर ज़रूरी होगा तो आप लिखेंगे, और आपको लगेगा कि ज़रूरी नहीं है तो आप इसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए छात्राओं को महत्वपूर्ण और आप प्रासंगिका जानकारी के बीच अंतर करने में समक्ष होना चाहिए। मतलब कि जो आपकी महत्वपूर्ण जानकारी है और महत्वपूर्ण नहीं है, उन दोनों के बीच में आपको अंतर का पता होना चाहिए कि जो महत्वपूर्ण है सिर्फ उसी को लिखा जाना चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिए, उन्हें ये निर्धारित करना चाहिए कि ज्ञान उनके लिए परिचित है या उनके लिए नया है। मतलब कि आपको पहले से उस चीज़ का ज्ञान है या ये आपके लिए नया ज्ञान है। औपचारिक चर्चा के दौरान छात्रों को हमेशा नोट्स लेने के लिए तैयार करना चाहिए। जब आपकी औपचारिक चर्चा होती है तो उसमें नोट्स लेने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आमतौर पर अधिकांश कक्षाओं में नियोजित रूप से अधिगम की गतिविधियां होती है, और अधिकतर अच्छे नेता अपने मस्तिष्क में ऐसे विषयों की एक सूची रखते हैं जिनकी वे कक्षा में चर्चा करना चाहते हैं। छात्राओं के लिए आलोचनात्मक चिंतन जैसी गतिविधियों के लिए चर्चा नोट्स अत्यंत उपयोगित हो सकते हैं। तो मतलब कि जो कि आपके नेता लोग होते हैं, जो उनके मस्तिष्क उनके दिमाग में कुछ विषय के बारे में जानकारी होती है, सूची होती है कि जो आपके क्लासेस में आके वो बताते हैं, उनके लिए वो इम्पोर्टेंट होती है। तो आप सभी को उनके ऊपर वो बातें सुननी चाहिए और नोट्स लेने चाहिए कि क्या क्या चीज़ें बता रही है, अच्छे अच्छे पॉइंट बताते हैं। ठीक है, देखिए इसके आगे जिसका उपयोग शिक्षक अपने विषयों का वर्णन करने के लिए करते हैं। तो जो कि शिक्षक है, एक टीचर है, वो अपने विषयों के बारे में जानकारी आपको बताने के लिए करते हैं। शुरुआती पाठ्यक्रमों में शिक्षक कभी कभी शब्दों को परिभाषित करने को और प्रदर्शित करने में काफ़ी समय लगाते हैं, क्योंकि वो विषय को समझने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। छात्रों को जल्द से जल्द विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने शिक्षक से स्पष्टीकरण और उदाहरणों पर ध्यान देना चाहिए। तो जैसे कि आपको टीचर है जो आपको समझाने में थोड़ा समय लगा सकते हैं, क्योंकि उनके लिए भी वो विषय नया होता है, तो उन्हें खुद पहले समझना होता है फिर आपको समझाना होता है। तो इसके लिए जो स्टूडेंट है उनको क्या ज़्यादा से ज़्यादा जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो टीचर है उनको सहयोग करना चाहिए, और उनके कुछ कहना चाहिए कि कुछ उदाहरण के जरिए जो आपको बताए कि आपको अच्छे से समझ में आ चुके और आपको याद हो जाए। तो ये तो इसका फर्स्ट पॉइंट था। एंड यहाँ से आपका सेकंड पॉइंट स्टार्ट होने जा रहा है। क्वेश्चन इसी का देखिए क्या है, असाइनमेंट और टेस्ट पर नोट्स लेना। कि मतलब कि जब आपके असाइनमेंट होते हैं उस पर नोट्स लेने चाहिए, आपको नहीं लेने चाहिए, ये बात यहाँ पर कही जा रही है। तो देखिए कक्षा में घोषित शास्त्रीय कार्य और प्रशिक्षण की तारीखों के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को नीचे लिखा जाना चाहिए। मतलब कि जब आपके क्लासेस में जो कार्य होते हैं, जो आपकी डेट होती है, उन सभी को परीक्षा के अकॉर्डिंग लिखा जाना चाहिए। इस जानकारी पर ध्यान आकर्षित करने के लिए छात्र असाइनमेंट के लिए एक बड़ा टी, जो छात्र स्टूडेंट होते हैं कि जैसे कि असाइनमेंट हो रहे हैं, आपको आकर्षित करने के लिए वहाँ पर एक टी का प्रयोग कर सकते हैं, ए का प्रयोग करेंगे जिससे ये पता चलेगा असाइनमेंट, ए से असाइनमेंट, और जो टी का प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर जिससे पता चलेगा टेस्ट। ठीक है, तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। यदि
छात्र चाहे तो बाद में इस जानकारी के कार्य प्रशिक्षण लॉन्ग में स्थानांतरित कर सकते हैं। तो इसका कार्य प्रशिक्षण भी आप बाद में कर सकते हैं कि जिससे आपको ध्यान रहे, ठीक है, कि हमने क्या लिखा था, इसका मतलब हमें क्या निकाला जा रहा है। और इस तो गाइस देख सकते हैं यहाँ से आपका जो थर्ड पॉइंट स्टार्ट होने जा रहा है। देखिए, संक्षिप्त व्याख्या के रूप में नोट्स लेना, मतलब इसके हेडिंग से ही आपको समझ में आ रहा है संक्षिप्त व्याख्या क्या होती है, कि किसी भी विषय या किसी भी टॉपिक पर शॉर्ट नोट लिखना होता है जिसमें कम से कम आपको 100 से 150 वर्डों का यूज करना होता है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होती है सिर्फ उसी को लिखना होता है, ये नहीं कि आपको कुछ भी आप उसको भरते जाए, पेज भरने से मतलब नहीं होता है। इम्पोर्टेंट बातें लिखनी होती है, वही इस टॉपिक के अंदर बताया जा रहा है। जैसे कि हम देख सकते हैं, छात्राओं को कक्षा में कही गई हर बात पर शब्द रिकॉर्ड बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। मतलब कि जो भी टीचर आपसे बातें कही जा रही है तो सभी बातों को जो आप नोट्स के जरिए नहीं लिख सकते। शिक्षक आमतौर पर प्रत्येक मिनट 125 से 150 शब्द बोलते हैं, मतलब कि 1 मिनट के अंदर 125 से 150 शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है रीडिंग के दौरान। तो जिसको आप सभी वर्ड को आप नहीं लिख सकते हो, नहीं समझ सकते, जिससे शिक्षक के सटे शब्दों को रिकॉर्ड करना लगभग कठिन हो सकता है। कि मतलब कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट शब्द है उसको आपको रिकॉर्ड करना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। 125 वर्डों में से आप 1 मिनट के अंदर आप कितने वर्डों को नोट्स कर सकते हैं, आपको खुद ही नहीं पता, ठीक है। कुछ छात्र बिना किसी परवाह के प्रयास करने का निर्णय लेते हैं और आम तौर पर उनके प्रयास बहुत सारे नोट्स लेते हैं जिन्हें बनाए रखना और समीक्षा करना कठिन होता है। कि जो स्टूडेंट होते हैं कुछ तो लिखते जाते हैं, लेकिन फिर बाद में यही होता है कि जो उनकी समीक्षा कर रहे हैं उन्हें बनाए रखना उन्हें लिए कठिन हो जाता है, कि आगे चल के बीच में रोक देते हैं। अध्ययन कौशल विशेषज्ञ विद्यार्थियों को शिक्षक के विचारों और सामग्रियों को यथासंभव स्पष्ट रूप से अपने शब्दों में नोट्स लेने की सलाह देते हैं। शोधकर्ताओं ने प्रमाणित किया है कि यदि वो सटीक वितरण के बजाय शिक्षक की पुष्टि के मुख्य विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो संक्षिप्त व्याख्या बहुत सहायता होती है। कि मतलब कि जो संक्षिप्त व्याख्या मतलब कि आपने कोई स्टडी मटेरियल पढ़ाने के बाद फिर एक संक्षिप्त व्याख्या दी जाती है ना, कि उसको शॉर्ट में बताया जाता है कि इसमें इस टॉपिक के अंदर ये चीज़ें बताई जा रही है, तो उसी को एक संक्षिप्त व्याख्या कह सकते हैं आप। तो वही आपको लिखना चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए। यदि संभव हो तो सुस्पष्ट या नवीन शब्दों को व्याकरणों को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए जो शिक्षक उपयोग करते हैं, क्योंकि वे छात्रों को बाद में पाठों के पुनर्निर्माण में मदद करते हैं। जो टीचर उपयोग करते हैं, जो रिकॉर्ड होते हैं, जो शब्द होते हैं, उनका ही प्रयोग करना चाहिए। ज़्यादातर उसी को लिखना चाहिए कि जो आपके बाद में जो आपके स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग हेल्प की जाएगी, उसके जरिए आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो यही जो थर्ड पॉइंट था, इसका 4 पॉइंट का मतलब आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए, इसका 4 पॉइंट है, देख सकते हैं, जो संक्षिप्त अक्षरों और प्रतीकों का उपयोग करना है। कि जो संक्षिप्त अक्षर होते हैं और जो प्रतीक चिन्ह होते हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। छात्रों को सम्मानित शब्दों और आवंटित शब्दों के लिए संक्षिप्त अक्षरों और प्रतीकों का उपयोग करने में कौशल विकसित करने के लिए भी आवश्यक होती है। उन्हें इतने प्रतीकों को उपयोग करने से बचाना चाहिए कि वे अपने नोट्स की समीक्षा करते समय भ्रमित हो जाए। प्रतीकों से क्या संकेत मिलता है इसे याद रखने के लिए यदि आवश्यक हो तो छात्र नोट्स से पहले पृष्ठ के शीर्ष पर एक कुंजी या शब्दावली रख सकते हैं। कि जो प्रतीक होते हैं, कुछ वर्ड होते हैं जिसके बारे में आप कुंजी का प्रयोग कर सकते हैं। कुंजी में जो आपको कि उसके बारे में आपको शब्दावली की जो वर्ड के अकॉर्डिंग कि इस वर्ड का क्या मतलब है, जिससे कि उनकी हेल्प हो सकती है, ठीक है। इसी का जो नेक्स्ट पॉइंट है 5, देखिए, जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए, पाठनीय नोट्स लिखना। मतलब कि जो आपके पाठ के अकॉर्डिंग जो आप नोट्स लिखते हैं उसमें आपको क्या क्या चीज़ें का प्रयोग करना चाहिए, किस टाइप से लिखना चाहिए, ये बताया जा रहा है। देखिए, आप पाठनीय नोट्स अन्य अध्ययन गतिविधियों से समय और ऊर्जा लेते हैं। नोट्स इतना स्पष्ट होना चाहिए कि दिन या सप्ताह बाद समझ में आ सके। कि आप जो नोट्स लिखते हैं ये ऐसा होना चाहिए कि आप उसे 1 सप्ताह बाद या 1 दिन बाद भी आप उसको समझने का प्रयास करें, आपको समझ में आ जाए कि आपने उसमें क्या लिखा है। और जो आपकी राइटिंग होती है ना, एकदम अच्छी होनी चाहिए और अक्षर आपको साफ-साफ दिखने चाहिए, ठीक है उसमें। और इसमें ये भी बताया गया कि जो अनुशासित संशोधन प्रिंटिंग पद्धति को अपनाने का विचार करना चाहिए। कि जो प्रिंट के माध्यम से भी नोट्स लिखे जाते हैं उसका भी प्रयोग करना चाहिए। और जो पेंसिल की बजाय आपको बॉल पेन का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि ये होगा ना, आपकी राइटिंग अच्छी बनेगी। देखिए, 7 कागज की शीट के केवल एक तरफ नोट्स लेने ही भी नोट्स को पढ़ने में आसान और अधिक स्थानीय बनाया सकता है। और जो पेज है आपको एक ही साइड सिर्फ नोट्स लेने चाहिए, उसके सेकंड पेज पर नहीं लेने चाहिए, उसका नेक्स्ट पेज पर आपको लिखने चाहिए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए।
केवल एक तरफ नोट्स लेने से छात्रों को संबंधित कक्षा शास्त्रों में नोट्स का विस्तार करने और विचारों को सूचनाओं की प्रगति की निगरानी करने के लिए अनुमति मिलती है। तो आपको एक ही साइड नोट्स लिखने चाहिए, जिससे आपको अनुमति भी मिलेगी और आपके नोट्स अच्छे सूचनाएं दिखेंगी, आपको समझ भी आएंगे। और इसी का नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कक्षा के अंत में सतर्कता बनाए रखना। कई पाठ्यक्रमों में कक्षा के अंतिम कुछ मिनट किसी भी अन्य अवधि की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। शिक्षक विचारों को समेटते हैं और आखिरी मिनटों में महत्वपूर्ण कार्य करवाते हैं। कभी कभी बहुत सारी जानकारी को थोड़े समय में देते हैं। अफसोस की बात है कि कई छात्र इस समय सतर्क नहीं रहते। लाडांस 1980 के अनुसार कक्षा में पहले आधे घंटे के बाद नोट्स लेने की एकगजता और गुणवत्ता में तेजी कमी आती है। इसलिए विद्यार्थियों को कक्षा के अंतिम कुछ मिनटों के दौरान अतिरिक्त प्रयास करना चाहिए, ताकि शिक्षक को जो कहा रहा है उसे ध्यान से सुनते रहे। उन्हें जितने जल्दी हो सके नोट्स लेने चाहिए और यदि संभव हो तो अधिक से अधिक तथ्यों को दर्ज करने के लिए कक्षा के बाद कुछ और मिनट प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो इसमें देखो, इसमें एक बताया कि जो आपके अंत के समय होते हैं, जैसे कि आपका टाइम 1 घंटे की क्लासेस हो रही है, उसमें आपके लास्ट के 10 मिनट है और वो 10 मिनट के अंदर आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट टीचर बताएगा कि जल्दी से इन बच्चे का टॉपिक कंप्लीट हो जाए, उनको समझ में आ जाए। तो उस समय ये होना चाहिए कि आपको उस पॉइंट को लिखना चाहिए। बेशक आप पहले के पॉइंट ना लिखें, लेकिन लास्ट वाले आपको लिखने चाहिए, क्योंकि उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए जाते हैं कि जो आपको जल्दी से शॉर्ट में घुस जाए आपके बुद्धि में। तो यही यहाँ पर बताया जा रहा है कि सबसे कम प्रयास करना चाहिए और सबसे लास्ट मिनट को ध्यान में सुनना चाहिए। कोई भी टॉपिक को कोई भी कंप्लीट करना चाहिए। और इसी का नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नोट्स को उचित नाम और तारीख के साथ दर्ज करना चाहिए। कि जब आप क्लासेस में नोट्स लिख रहे हैं कि आपकी डेट होनी चाहिए कि आपको याद है इस दिन को ये वाली टॉपिक कंप्लीट हुई थी, डेट तारीख लिखनी चाहिए। एक बुनियादी लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण शैक्षिक क्षमता कक्षा की शुरुआती से पहले पाठ्यक्रम के नाम और पृष्ठे के शीर्ष पर तारीख और नोट्स करना चाहिए। कि आपको चैप्टर का नाम लिखना चाहिए प्लस उसके डेट लिखना चाहिए, टाइम टेबल लिखना चाहिए, कि जो छात्रों को ध्यान केंद्रित करने और आगामी कक्षा सत्र पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। कक्षा के बाद वे आसानी से अपने बाइंडर में नोट्स को सही जगह पर दर्ज कर सकते हैं। तो आप क्लासेस खत्म होने के बाद जो आपने कॉपी में लिखा उसे एक तरह से आप कहीं अदर में लिखना चाहते हैं तो आप उसे डेट तारीख के अकॉर्डिंग आप वहाँ लिख सकते हैं। आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं होगी, सब कुछ आपके मेंशन किया होगा कॉपी में। तो आपको लिखना चाहिए डेट तारीख, ये कब का है, क्या नोट्स लिखे गए थे। इसी का नेक्स्ट पॉइंट देखिए, समय समय पर नोट्स की समीक्षा करनी चाहिए। कि जो आप नोट्स लिख रहे हैं उसकी समीक्षा करनी चाहिए कि क्या वो सही है या गलत है, उसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो यही बताया जाएगा। देखिए, नियमित आधार पर नोट्स की समीक्षा की प्रभावशीलता को निर्धारित करने के लिए कई अध्ययन किए गए हैं। इन अध्ययनों के निष्कर्षों से सुझाव दिए कि जो छात्र नियमित रूप से अपने नोट्स की समीक्षा करते हुए अपने नोट्स की समीक्षा नहीं करने वाले छात्रों की तुलना में उपलब्धि प्रशिक्षणों पर बेहतर प्रदर्शन करते हैं। कि जो अपने नोट्स की समीक्षा करते हैं वो अच्छी तरह से प्रदर्शन करते हैं और जो नहीं करते वो नहीं कर पाते प्रदर्शन अच्छी तरह से। ठीक है, नोट्स लेने की कर्नल पद्धति के अनुसार विद्यार्थी दाएं कलम को ढंग कर बाएं कलम से संकेत को पढ़कर और फिर दाएं कलम से आंकड़ों को याद करने की कोशिश करके खुद का प्रशिक्षण करता है। मतलब कि यही बताया जा रहा है कि जैसे कि आपको आप एक साइड के लिखे उसे आप अपने ढक देते हैं और दूसरी साइड के आप पढ़ते हैं और आपको याद करने की एक दूसरे दोनों टॉपिक को कवर करने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या बताया जा रहा था, इसमें क्या, और आपको याद हो जाता है। तो यही सब पॉइंट थे गाइस। यहाँ पर ये क्वेश्चन फाइनली खत्म हो चुका है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो 1 से 2 बार वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें आपको बस क्या करना है कि जो ये मेन हेडिंग है ना, बस आपको ये याद होनी चाहिए कि जो समय समय पर नोट्स की समीक्षा करनी चाहिए, इसके अकॉर्डिंग आप बना के लिख दीजिए। 2 पॉइंट असाइनमेंट लेने चाहिए, टेस्ट होना चाहिए, और जो आपकी के नोट्स की जो उचित तारीख तय करनी चाहिए, दर्ज करना चाहिए कि आपको किस दिन लिखे, और जो अंत में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान में सुनना चाहिए कि हमने क्या पढ़ा, क्या बता रहे टीचर जो लास्ट के मिनटों में, और ये लिखना चाहिए सही तरीके से, बॉल पेन का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि आपके अगर पानी भी गिरता है तो आपके वो जो आपने लिखा है उसे मिटे ना, फैले ना। ठीक है, तो यही सब इस क्वेश्चन के अंदर है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए। इसकी नेक्स्ट क्लासेस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, एंड इससे पहले की क्लासेस देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।